हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज हम बात करेंगे कि कैश इन हैंड जॉब्स, एक्स्ट्रा इनकम के लिए स्टूडेंट्स क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे काम हैं जो कि स्टूडेंट्स कर सकते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश कमा सकते हैं। कैश इन हैंड जॉब्स के बारे में आज हम बात करेंगे, जस्ट टू सपोर्ट योर सेल्फ इन योर इनिशियल डेज, जब तक आपको कोई प्रॉपर जॉब नहीं मिलता। ठीक है, तो ये आज मैं आपके साथ कुछ जो है ना वो तरीके शेयर कर रही हूँ जो कि देसी स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं यहाँ पर, और आप उन्हें कर सकते हो और आपको थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाएगा, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने स्टूडेंट्स को यहाँ पर करते देखा है, कुछ मैं आपके साथ अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे शेयर करी हूँ जो कि मार्केट में गैप्स मौजूद हैं कि जिनको आप अपने स्किल्स से फिल कर सकते हो और उसमें एक अच्छा मार्जिन है आपके पास पैसे कमाने का। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला जो आपको मैं चीज बताऊं ना, आपके पास अगर कोई भी हुनर है ना तो आप कभी भी भूखे नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखकर आनी है। कोई भी हुनर है आपके पास, आप उसे सीखें, उसे पॉलिश करें। आने से पहले अपने आप को थोड़ा सा देखें, बैठ कर सोचें कि आप में ऐसी क्या चीज है कि जो करके आप अपने लिए एक लिविंग अर्न कर सकते हो। कोई भी इंसान अल्लाह ताला ने ऐसे ही फजूल बेकार नहीं बनाया। कोई भी शख्स ऐसा नहीं है दुनिया में जो ये कहे कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो आप कर सकते हो और आप करके अपने लिए एक लिविंग अर्न कर सकते हो। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं जो कि पेंटिंग करना जानते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। कोई होते हैं जिन्हें बर्ड्स की और इंसेक्ट्स की फोटोग्राफी का शौक होता है। ऐसी तमाम जो भी आपके पास स्किल्स हैं आप उन्हें बड़ा अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप हैंड पेंटिंग्स करके, कुछ होते हैं जो आर्ट वर्क करते हैं स्टिक्स से, मैच स्टिक्स से, टूथपिक्स के साथ, चावल का दाना या जो आपका ये होते हैं लेंटिल्स होते हैं, इनके दानों से लोग पेंटिंग्स और वो क्राफ्ट बनाते हैं। ऐसी कोई भी हुनर अगर आपके हाथ में है तो आपका यहाँ पर आप अच्छा एक अर्न कर सकते हो। यहाँ पर बहुत एग्जीबिशंस लगती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है, मेले लगते हैं, यूनिवर्सिटीज में स्टॉल्स वगैरह लगते रहते हैं। आप वहाँ अपना आर्ट शोकेस कर सकते हो, आप उसको एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप स्पेस ले सकते हो और अपना आर्ट वहां पर आप डिस्प्ले कर सकते हो ऑनलाइन। अगला काम लड़कियों के लिए जो कि जिनके हाथ में स्किल है, जैसे जो पॉलर का काम जानती हैं, ठीक है, वैक्सिंग वगैरह हो गई, थ्रेडिंग हो गई और डिफरेंट जो चीजें होती हैं, बालों का हो गया, रिबॉन्डिंग, कलर करना, ये सारी चीजें जो होती हैं। और साथ में जो आर्ट मतलब मेहंदी आर्ट है, हिना आर्ट है, ये लोग जो बच्चियां जो करना जानती हैं, आपकी यहाँ पर बहुत डिमांड हो सकती है। आप यहाँ पर जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं फ्रॉम योर ओन होम स्पेस। ठीक है, आप अगर किसी पॉलर के साथ काम नहीं भी करे अव्वल तो यहाँ पर कुछ हैं सैलून्स वगैरह जिनमें आप जाकर पूछ सकते हो जॉब का। लेकिन अगर आप वहां पर जॉब नहीं करते तो आप अपना एक ऐड दे सकते हो ऑनलाइन। तमाम ये फेसबुक मार्केट प्लेस हो गई, गम ट्री हो गई, ये जो यहाँ की वेबसाइट्स इनके ऊपर आप अपना ऐड दे सकते हो कि भाई वीकेंड्स के ऊपर, सैटरडे संडे मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, मैं घर आकर भी सर्विसेज दे सकती हूँ और आप लोग मेरी घर आकर भी सर्विसेज ले सकती हैं। तो ओनली फॉर गर्ल्स करके आप ऐड दे दो। ठीक है, उसमें आप अपना चार्ज करो। कुछ प्रोडक्ट्स आप एक दफा, जाहिर है आप अगर बिग पैकिंग्स ले लेते हो प्रोडक्ट्स की तो वो आपकी कितने क्लाइंट्स के ऊपर आप उन्हें यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे कुछ जरूरी अपना सामान ला के अपने फ्लैट में, अपने रूम में रख लो और वहीं से आप अपना ये काम कर सकते हैं और आप इसका बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है उनके यहाँ जब शादियां वगैरह आती हैं तो वो अच्छे जो मेहंदी आर्ट वाली होती हैं बच्चियां, उनको वो हायर करते हैं, बुलाते हैं और फिर वो उनके साथ अपने सारे गेस्ट को और ब्राइड को वो मेहंदी वगैरह लगवाते हैं। तो उसका भी आपको एक अच्छा जो है ना वो मिल जाता है पेमेंट। ये जितनी भी जॉब्स मैं आपको बता रही हूँ, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि ये मैं आपको बता रही हूँ स्कॉटलैंड के हवाले से, ग्लासगो के हवाले से। ठीक है, लंदन साइड पर क्योंकि बहुत ज्यादा देसी कम्युनिटी है, पाकिस्तानी इंडियन सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा है वहां पर। और वहां पर क्योंकि मैंने खुद लंदन विजिट किया है तो मैंने देखा कि वहां पर शॉप्स हैं इस तरीके से, ड्राई क्लीनर है, टेलर हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह में होता है गलियों के बाहर, स्ट्रीट्स के बाहर आपके शॉप्स होती हैं। आप जाते हो अपने कपड़े ड्राई क्लीनिंग पे दे आते हो, या जाते हो आप कपड़े प्रेस होने के लिए दे आते हो। यहाँ ग्लासगो में ऐसा कुछ नहीं है।
तो यहाँ जितनी भी जॉब्स, ये पार्ट टाइम जो निश जो जॉब्स होती है, जॉब मार्केट है, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, मैं प्योरली स्कॉटलैंड और ग्लासगो के हवाले से डिस्कस कर रही हूँ कि यहाँ पर किन चीज़ों की डिमांड है। मे बी इसमें से कुछ चीज़ें लंदन साइड पर आपके काम ना आए एज, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ये चीज़ें कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको ये सब तमाम चीज़ें ज़रूर हेल्प आउट करेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये करते देखा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैरिटी शॉप्स हैं और जिन्हें बोलते हैं थ्रिफ्ट स्टोर्स, ठीक है, थ्रिफ्ट स्टोर्स हैं, चैरिटी शॉप्स हैं, वहाँ पर आप जाते हो, आप पाउंड या पाउंड से भी कम में आपको कपड़े, घर की डेकोरेशन की चीज़ें, बुक्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। स्पेशली बुक्स, जिनको बुक्स का शौक है, मैंने उन्हें देखा है कि वो वहाँ से बुक्स को खरीदते हैं। यहाँ पर अक्सर मैंने देखी हैं चैरिटी शॉप्स में 1 पाउंड की 4 बुक्स या 1 पाउंड की 5 बुक्स। तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ से बुक्स को बल्क में बाय करते हैं और उसके बाद वो उन्हीं बुक्स को अमेजोन पर या बैक होम पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में वहाँ के जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं वहाँ पर वो भिजवा कर और उन्हें वो अच्छी महंगी कीमतों में उन्हें सेल करते हैं और उससे वो काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। ठीक है, अगर आप बैक होम नहीं भी भिजवाते हो तो यहाँ पर आप अमेजोन पे, गम ट्री पे आप उनको सेल कर सकते हो, दोबारा से रीसेल, और थोड़ा ज़्यादा आप उनको, जैसे अगर आपने 1 पाउंड की 4 किताबें ली हैं तो आप अगर फी बुक 5 पाउंड या 6 पाउंड की भी सेल करो तो आपको कितना प्रॉफिट है आप उसमें देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये करते देखा है कि वो चीप चीज़ें लेकर चीप स्टोर से, इसी तरह चैरिटी शॉप्स वगैरह से, और फिर उन्हें रीसेल करते हैं महंगे दामों। बच्चों की जो स्वीटीज वगैरह होती हैं, लॉलीपॉप्स हो गई, कैंडीज, स्वीटीज जो गई, उनके बड़े जो जार्स होते हैं, जो बड़े कंटेनर्स होते हैं, बल्क में वो खरीद कर और उनकी छोटी पैकिंग्स बनाकर उनको फिर वो अमेजोन वगैरह पर रीसेल करते हैं छोटी पैकिंग्स को महंगी प्राइस में। स्टिचिंग, जिन लड़कियों को कपड़े सीना आता है और वो जैसे शलवार सूट, जो हमारे ट्रेडिशनल जो कपड़े होते हैं, शलवार कमीज हो गया, कुर्ता पजामा, ये चीज़ें अगर आप स्टिच कर सकते हो, आपको स्टिचिंग आती है या आपको इसका शौक है, तो आप ये स्किल सीख कर आ सकते हो, स्पेशली लड़कियां। और आप अगर ग्लासगो या स्कॉटलैंड साइड आ रहे हो तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो कि आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर इतनी कमी है। यहाँ पर हम लोग जो है वो अनस्टिच्ड सूट वगैरह नहीं खरीदते, ना ही पीछे से लेकर आते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर इतना इशू आता है स्टिचिंग का, और स्टिचिंग यहाँ पर इतनी महंगी है तो इस वजह से हम लोग नहीं करवाते, हम प्रेफर करते हैं रेडीमेड को। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपनी प्राइस को कम रखकर आप अपने आप को जो है मार्केट में प्रेजेंट करो कि मैं इतने में एक सूट सीऊंगी, तो आई एम श्योर कि आपका ये काम बहुत चलेगा, बिकॉज इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका मार्केट गैप है। और ग्लासगो वगैरह में आपको इतनी आसानी से फीमेल टेलर्स और कपड़े, स्पेशली छोटे बच्चों के कपड़े, अब जैसे आई हैव अ बेबी गर्ल, सो आई नो कि मुझे कितना ज़्यादा इशू होता है जब मुझे अपनी बेटी के लिए, बिकॉज आई डोंट नो स्टिचिंग, तो जब मुझे उसके लिए कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है तो मुझे यहाँ पर कोई बंदा नहीं मिलता, एंड देन आई हैव टू कॉल माई फैमिली बैक होम, और फिर वो वहाँ से उसके लिए मुझे चीज़ें भेजते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत फ़ायदा दे सकती है। अगर आप थोड़ा सा अपना प्राइस को नॉर्मल रखो तो आपका ये काम बहुत चल सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पर एक ट्रेंड है और मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पर हाउस हेल्प नहीं मिलती, ठीक है, आप कहीं भी चले जाओगे, इंग्लैंड साइड आओ या आप इस साइड आओ, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, हाउस हेल्प नहीं मिलती। अब हमें अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता है। और यहाँ पर क्या होता है कि हर 2 से 3 महीने के बाद जो घरों में जो लेडीज या जो फैमिलीज होती हैं वो हायर करती हैं कंपनीज के थ्रू लोगों को कि वो एक दफ़ा उनके घर आएं और आकर एक डीप क्लीनिंग प्रोसीजर करें, ठीक है। तो उस डीप क्लीनिंग प्रोसीजर में ये होता है कि क्योंकि यहाँ पर तमाम दरवाजे और विंडोज वगैरह वो सारी वाइट होती हैं और उनका आपको बहुत टेक केयर करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर मौसम भी इतना वेट वेदर रहता है कि अगर आप उसको क्लीन नहीं रखते तो उसके अंदर सारे में फंगस लग जाती है, वो बहुत बुरी लगती है। तो हर 1-1.5-2 महीने के बाद आपको एक डीप क्लीनिंग या तो आप खुद करें, या अगर आप ऐसी जॉब्स में और ऐसे स्केड्यूल में हैं कि आप खुद नहीं कर सकते तो फिर आप किसी को हायर कर लेते हो कि कोई आपके घर आ जाए एक दिन के लिए सुबह से शाम तक और आपके सारे घर को वो डीप क्लीन कर दें। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है। अगर आपको सफाई करना पसंद है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है कि आप इसका अच्छा चार्ज कर सकते हो, पर आवर रेट आप उन्हें दे सकते हो। आई थिंक इसके लिए आपको कोई थोड़ा सा सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए होती है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। बट अपने जो लोकल जो देसी लोग होते हैं वो इस तरीके से लोगों को कर लेते हैं हायर, और आप फिर वहां पर जाकर इस तरीके से कभी महीने 2 महीने बाद आप उनका अच्छे से सारा घर क्लीन करके और आप उसके पैसे ले सकते हो। इसी के साथ साथ कार वॉशिंग आ जाती है, जैसे कि आप वीकेंड्स वगैरह पर गम ट्री और दूसरे मार्केट प्लेस पे आप अपना ऐड दे दो कि हम इतने टाइम से इतने टाइम के लिए कार वॉशिंग के लिए अवेलेबल है, अगर किसी को सर्विस चाहिए तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। 1-2 दफा जब आपका एक रेपुटेशन बन जाएगी और कुछ आपके
कॉन्टेक्ट्स बन जाएंगे, फिर उसके बाद आपको काम ढूंढने में इतना मसला भी नहीं होगा, आपको साथ साथ काम मिलता रहेगा। यहाँ पर समर्स में एक जॉब निकलती है लॉन मूवर्स की, ठीक है। लॉन मूवर्स यहाँ पर आप डोर टू डोर आप देखते हो जाकर, जिनके घरों के बाहर तो गार्डन्स हैं और जो सेट नहीं है, तो लोगों ने एक अपनी लॉन मूविंग की एक मशीन, अपने मतलब इक्विपमेंट पूरा रखा होता है। वो आते हैं आपके घर और वो आपसे पूछते हैं आकर कि हम आपका लॉन आपके लिए हम इसको क्लीन कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। उसका वो अराउंड 20 पाउंड से लेकर 40 पाउंड के बीच में वो आपसे चार्ज करते हैं एक छोटे से लॉन का। जो बच्चे बच्चियां पढ़ाई में अच्छे हैं, जिनको अपना स्टडीज का शौक है और जो असाइनमेंट्स वगैरह अच्छे तरीके से अपनी करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि वो बाकी अपने साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं या और भी डिग्रीज जो उनके कोर्स से रिलेटेड होती हैं उसमें वो असाइनमेंट्स वगैरह बना के देते हैं और उसका वो अच्छा खासा चार्ज कर लेते हैं स्टूडेंट्स से। तो ये भी काम यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के काम को करके आप कोई अपने लिए एक थोड़ा बहुत कैश एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो या आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आप इसको भी एज एन ऑप्शन देख सकते हैं। कुरान टीचिंग बहुत अच्छा है, यहाँ पर कुरान पाक पढ़ाने के लिए भी बहुत जो है वो देखना पड़ता है। तो अगर आप इस चीज को कर सकते हैं जिम्मेदारी के साथ, सही तरीके से, आपको लगता है अगर आपका पिछला कोई एक्सपीरियंस है कुरान पाक पढ़ाने का, तो आप इसको भी कर सकते हैं और इसका भी आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। जिसकी यहाँ पर बहुत डिमांड है स्पेशली स्कॉटलैंड में, वो है हलाल टिफिन सर्विस, ठीक है। तो अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, स्पेशली लड़कियां हैं, जिस तरीके से आपको कुकिंग आती है, कुकिंग का आपको शौक है और आपके पास टाइम है, तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये आता है कि जब हम ऑफिसेज में जाते हैं या अपनी यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं तो हलाल ऑप्शंस बहुत कम होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो हमें लंच वगैरह का बहुत इशू आता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी बहुत इशू आता है क्योंकि मुझे हर वीक सोचना पड़ता है लंच का। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा काम है अगर आप करना चाहो कि आप थोड़े से अपने एक थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करके देख सकते हो। आप कुछ हलाल ऑप्शंस उनको दो, वेजिटेरियन हो गए जैसे हलाल ऑप्शंस हो गए मीट वगैरह की, क्योंकि वो इतना नहीं मिलता, इतना कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो वो आपका बहुत अच्छा चल सकता है और आपको उसमें बहुत मुनाफा भी हो सकता है। बिकॉज जो लोग रेगुलर रूटीन में जाने वाले हैं, इफ़ यू हैव अ गुड टेस्ट इन योर हैंड, तो वो आपको परमानेंटली भी लगा सकते हैं और उससे आपका एक परमानेंट इनकम भी बन सकता है जो कि आपको हेल्प आउट कर सकता है अपने स्टडी पीरियड के दौरान। साथ साथ इसके अलावा यहाँ पर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जॉब्स हैं, जैसे कि डॉग वॉकिंग की जॉब यहाँ पर होती है। जिनके पास पेट्स हैं और जो खुद फुल टाइम वर्क में हैं, उनके पास काम नहीं है, मतलब टाइम नहीं है अपने पेट्स को वॉक वगैरह करवाने का, वो स्पेशल बंदे हायर करते हैं जो कि उनके पेट को घर से लेकर जाते हैं और घर पर तब पेट की वो देखभाल भी करते हैं और फिर वो उसको वॉक वगैरह करवाते हैं। यही उनकी जॉब होती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, बट यहाँ पर लोग लिटरली पेट वॉकिंग, डॉग वॉकिंग के लिए लोगों को हायर करते हैं और बड़े अच्छे रेट पर आप उन्हें हायर करते हैं। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हैं। साथ साथ बेबी सिटिंग का काम बहुत एक्सपेंसिव और अच्छा है, उसमें आप बहुत अर्न कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह लेनी पड़ती हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो यहाँ आने के बाद, लैंड करने के बाद, कि आपको उसमें क्या क्या सर्टिफिकेशंस की जरूरत है और उनकी कितनी कॉस्ट आती है। बट इफ यू हैव इंटरेस्ट तो आप वो काम भी कर सकते हो। इसके अलावा मैंने ट्रेंड देखा है ट्यूशन सर्विस का, ठीक है, जहाँ क्योंकि यहाँ पर कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो बहुत अरसे से यहाँ पर आई हुई हैं और उनको यहाँ का बच्चों का जो स्टडी सिस्टम है उसकी इतनी समझ नहीं है, स्पेशली पेरेंट्स को, माएँ हैं जिस तरीके से, उनको इतना नहीं पता लगता इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने प्रॉपर ट्यूशन लगवाई हुई अपने बच्चों को, जो कि ट्यूटर्स घर आकर उनके बच्चों को पढ़ाते हैं और उसका वो अच्छा खासा चार्ज कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी आप सर्विस दे सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में तो आप अपने एड्स वगैरह दो डिफरेंट जगहों पर और उसके थ्रू, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, आप ट्यूशन सर्विस कर सकते हो। पाकिस्तानी इंडियन आइटम्स, जैसे कि अपनी आपकी जो ब्यूटी केयर की जो क्रीम्स होती हैं, जो इंडियन पाकिस्तानी स्पेशल जो मसाले होते हैं और इस टाइप की जितनी हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें जो यहाँ नहीं मिलती, उनके यहाँ पर बहुत डिमांड होती है और आप उसको भी मतलब वहाँ से मंगवा कर यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। पर वो एक थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है। अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और आपको लगता है कि ये काम करना मेरे लिए ठीक है, तो आप ज़रूर उसके अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है। साथ साथ मेरे तमाम वो बहन भाई स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं कि जिनको डांस का शौक है या जो सिंगिंग करते हैं, तो वो भी बच्चों को और बड़ों को सिंगिंग और डांसिंग की क्लासेस दे सकते हैं। जिम ट्रेनर्स एक और बहुत अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास इसकी नॉलेज है, आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं, पर्सनल जिम ट्रेनर्स का यहाँ पर बहुत डिमांड है और आपका बड़ा अच्छा काम यहाँ पर चल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
पर्सनल शॉपर्स। जी हाँ, यहाँ पर वो तमाम लोग जिनके पास अपने लिए टाइम नहीं है अपनी खरीदारी करने का, अपने घर की ग्रोसरी करने का, वो हायर कर लेते हैं पर्सनल शॉपर को, और वो एक बंदा रख लेते हैं जो उनके लिए उनके घर की तमाम ग्रोसरीज, उनके लिए कपड़े, जूते, हर चीज़ उनके लिए वो खरीद कर लाता है, और उनके घर वापस आने से पहले उनकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें उनके घर पर मौजूद होती हैं। उसे कहते हैं पर्सनल शॉपर। तो ये भी एक बड़े मज़े की जॉब है, बड़े मज़े का काम है, और आप ये कर सकते हैं अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट्स करते हैं। कुछ ऐसी हैं जो कि मैंने मार्केट में गैप ऑब्जर्व किया है, एंड आई थिंक कि वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने आपके साथ अपना तमाम पर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर शेयर कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तमाम स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।